हमेशा वो सन्यासी, देखिए बहनें भी सुन रही, भाई भी सुन रही, आप सबके लिए बात की है। सब माने कोई भी हो मानव मात्र, उनमें हमारी बहनें भी है, हमारे भाई भी, बच्चे भी, क्योंकि सब आप और हम सन्यासी हो सकते। वो सन्यासी जिसकी सीधी ब्रह्म स्थिति होगी, और तरीका बताया न द्वेष्टि न कांक्षति। ये जो लहरें हैं संसार, लहरें हैं, इनके बनने पर, मिलने पर इनकी इच्छा न रखे और मिट जाने पर द्वेष न करे। बस अब बताइए, इतना सा कार्यक्रम है, इसके लिए हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आपसे आप जीवन में दुख आया, बेमनचाही हुई, मनचाही हुई, दोनों में भगवान का मंगल विधान है, ऐसा मान लें। सम रहे, इच्छा और द्वेष न करे, वो सन्यासी है। और सन्यासी सही है, सही है, तो सन्यासी होने का फल क्या? सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो गया। निर्द्वंदो ही महाबाहो, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगेर, गच्छन्ति अमूढ़ा पदमव्ययम। सीधा फल बताए, शॉर्टकट, उपराड़ी। अब हम निर्द्वंद कैसे हों? लक्ष्य ये हो जाएगा, द्वंद्व मिटे, यूं होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए, यूं और यूं मिटी, कल्याण, समताय और समत्वम योग, मैं और है का योग, मैं और है एक, है क्या? शांति, मुक्ति, भक्ति का स्वरूप है। मैं में भी वही चीज आ जाएगी, शांति, मुक्ति, भक्ति आ जाएगी। और यही कल्याण है। जहां अशांति थी, जहां बंधन थे, जहां नीरसता थी, जहां विकार थे, वही मैं का है से योग होते ही शांति, मुक्ति, भक्ति, निर्विकारता आ गई, समता, पूर्णता आ गई। यही संसार बंधन से छूटना है, कल्याण है ये। तो हमें सम होना है, निर्द्वंद होना है। बस फिर आगे काम हो गया। तो सम कैसे हो? उसके लिए अनेकों उपाय है। दुख सुख में सम कैसे रहे? विचार का पथ देखे तो विचार से तो ऐसा मालूम देता है कि अलंघ्यम दिन रात्रिवत, अलंघ्य है, रात दिन रात दिन, न दिन स्थायी है न रात स्थायी है, न सुख स्थायी है न दुख स्थायी। विचार करें, रज्जब जी की वाणी को भीतर में रख लो। रज्जब रोवे कौन को, हंसे सो कौन विचार, गए सो आवन के नहीं, रहे सो जावन हार। बढ़िया बात। जो चले गए वो वापस आने के है नहीं, और बाकी बच्चे ये भी जाने वाले हैं। हाँ, किसके लिए दुखी हूं? जो पानी ढुल गया वो पाछा होने वाला नहीं, कितने रो। और सुखी भी किसके लिए हो रहे हो? ये जो बाकी, ये भी नहीं रहेगा। हम गीता भवन में रहते थे तो वहां हमारे केशव जी साथी थे, संत, अभी भी है। ऊपर धवन जी का कमरा था संत निवास के ऊपर, उसी में, उसी कॉरिडोर में रहते थे। तो सामने केशव जी का, उसमें संत कीर्तन भक्तन करते रहते थे। उनके लिखा हुआ था ये सब नहीं रहेगा। सामने धवन जी भी लिखा दिया ये सब भी नहीं रहेगा। आज ये बात सच्ची है कि झूठी बताओ? तो ये सब नहीं रहेगा, इसमें क्या तो राजी हो कि हाँ हाँ ये हमारे पास, ये सब लहरें हैं भैया, लहरें हैं, ये परमानेंट नहीं है। तो इस तरह से मेरी बहन भाई, विचार का पथ तो कहता है परमानेंट कुछ नहीं है। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में
कोई नहीं परमानेंट। चाहे इत्र लगा लो सेंट जगत में, कुछ भी कर लो, साबुन तेल चमेली लगाओ, चाहे लगा लो सेंट भैया, कोई नहीं परमानेंट। तो ये विचार का पथ है, ये विचार जगाओ सर। किसके लिए रोए, किसके लिए हंसे, किस बात का अभिमान करें। हमारे पास ये वो लहरें पकड़ रखी तुमने, लहरें, ये कब बस में आने वाली नहीं कुछ। और किस बात का शोक करें, दीनता करें कि हमारे लुट गया। ये सब होना ही है, कोई नई बात नहीं है, सत्य है। पांच तत्व का बना ये पिंजर, मन बुद्धि अहंकार रे, मैं और मेरा मान इसी को, बहता जीव बेचारा रे, किसका लिया सहारा रे प्राणी, बहता ये जग सारा रे। ये विचार पथ है, ऐसा विचार जगाओ और सम हो जाओ, सम हो जाओ, योगी हो जाओ, द्वंद्वों से मुक्त हुए। जाओ तो जाओ, जाओ तो भीड़ कम। तो और क्या, क्यों रो तुम, क्यों दुखी होता। आओ तो वेलकम, सेवा करो, जय हुजूरी करो, बने जितनी सेवा करो। हाँ, जगत में देखो, सुन लो ये भजन। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन, इत्र लगा लो सेंट भैया, कोई नहीं परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट भैया, जगत है रेस्टोरेंट, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट। कवियों ने भी बड़ी भचड़ मार के मस्त बताया, पर हमसे समझने वाले नहीं। ये सब उड़ जाएंगे भैया, तो क्यों दुख पाता है, पहले से इसकी चाल को समझ ले और मस्त रहे। ये कोई कुछ नहीं है सब जगत में। अब हम एक दूसरे को सुधारने वाले, मेरी बेटी सुधर जाए, मेरा बेटा सुधर जाए, परेशान हो गए महाराज, का ही करा। तो तुम जितना बने उतना करो और बाकी धक्का लगाओ। स्वामी जी कहते छाती में सुधरना है तो सुधरो, और नहीं सुधरना तो छाती में भाटा बांध और कुएं में पड़ जाओ। किरणानंद जी कहते कौन माथा फोड़ी करे फालतू। ऐसे ऐसे ही है जैसे गंगा जल से मुंह को साफ करना। अब मुंह सुच्चा हो जाए, जूठा नहीं रहे, सारी उम्र मुंह धोते रहो, कुरला करते रहो, ये तो थूक फिर आ जाएगा तो जूठा हो जाएगा, ये तो है जिसे रस्सी। तुम अपना बने जितना सहज में सावड़ सावड़, सावड़ सावड़ कुछ कर दो अच्छा किसी का, ज्यादा ठेकेदारी मत लो। ये ठेकेदारी लेने लग जाते ना,
पूरा पहाड़ सिर पे उठाने लग जाता, पूरा आकाश जैसे मैंने उठा रखा है, बस मैं ही ठीक करूं। अरे भैया, दुर्योधन जैसे सब भगवान नहीं समझा सके, तो नतीजा आया, आज भगवान भगवान है। तुम अपने को संभालो, अपने को ठीक करो, बस जितना मेरा दायित्व है उतना उतना निभाओ, बस ज्यादा मत करो चक्कर। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना छोरा परमानेंट, ना छोरी, ना लुगाई, ना धड़ी, ना माँ, ना बाप, कोई नहीं। राष्ट्रपति हो कर्नल जर्नल, या हो लेफ्टिनेंट भैया, या हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति हो कर्नल जर्नल, या हो लेफ्टिनेंट भैया, या हो लेफ्टिनेंट। कार्ड सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई नहीं परमानेंट, हो जगत में कोई नहीं परमानेंट। हरिद्वार या मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट भैया, चाहे घूमो दिल्ली कैंट। दिल में नाम प्रभु का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट। कोई फर्क नहीं है, जगत में कोई नहीं परमानेंट। साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो, यही है सच्ची गवर्नमेंट। गवर्नमेंट निहाल करेगी, सत्संग ही निहाल करेगी। ये है सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से नहीं हो ना एब्सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। तो ये विचार पथ, इस तरह के विचार, कुछ परमानेंट नहीं भाई, ये हमारा विचार कह रहा है, ये जोर नहीं कहेगा। आप में कितना ही जोर हो, ये जोर से समझ में नहीं आएगी।